रसगुल्ला तो आपने बहुत बार बनाई होगी, पर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये वाली जो रसगुल्ला है आपने न ही तो कभी बनाई होगी और आपने न ही इसे कभी खाई होगी। इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज़बरदस्त है ना कि इस बार इस ठंड के मौसम में इस रेसिपी को तो एक बार ज़रूर से बनाना ही चाहिए। इस बार गाजर का हलवा नहीं, आप एक बार गाजर का रसगुल्ला बनाकर देखिए। ये रसगुल्ला एकदम फुला-फुला सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार सा बनकर तैयार होता है, जिसे खाते ही एकदम से मुँह में घुल जाएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गाजर को अच्छे से धो करके साफ़ कर ली थी। अब गाजर के ऊपर वाले छिलके को हल्का-हल्का छील लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर रेशे वगैरह भी होता है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। गाजर को छीलने के बाद अब गाजर के एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर हटा देंगे। अब इसे बीचों बीच बराबर से काट कर इसके बाद इसे छोटा-छोटा टुकड़ा में काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर सारे गाजर को काट करके रख ली हूँ। अब हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडर जार और जार में कटे हुए गाजर के टुकड़े को डाल देंगे। तो एक बार में जितना टुकड़ा आसानी से ग्राइंड हो जाएगा उतना ही डालेंगे। अब गाजर को पीसने के लिए पानी का नहीं बल्कि दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो उबालने के बाद जो दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, वही वाला दूध लेंगे। दूध डालकर गाजर को अच्छे से पीस लेंगे। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और चूल्हे पर एक कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए गाजर के पेस्ट। गाजर को हमें एकदम से दरदरा नहीं बल्कि गाजर का एकदम महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो पेस्ट डालने के बाद अब पेस्ट को घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप घी के जगह बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी में डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो हमने यहाँ पर गाजर को चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक पका लिए है, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो अच्छे से सूख जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दूध। तो मैं यहाँ पर 2 कप के करीब दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद अब दूध को गाजर के पेस्ट में अच्छे से मिलाएंगे। तो दूध को पहले गाजर में एकदम बढ़िया से मिलाएंगे। तो अब गैस का फ्लेम मीडियम करके दूध को गाजर के पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दूध और गाजर के पेस्ट एकदम अच्छे से मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे सूजी। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। यहाँ पर सूजी आप बारीक मोटा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे सूजी को एक साथ नहीं डालेंगे, पहले इसमें आधा सूजी डाल देंगे। आधा को मिक्स करने के बाद अब इसमें बचे हुए आधे सूजी को भी डाल देंगे। तो सूजी मैं यहाँ पर 1 कटोरी ली थी। तो सारे सूजी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसका एक अच्छे से चिकना डो बनकर तैयार ना हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए डो बनने ही वाला है। तो यहीं पर हम चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पर आधे कटोरी के करीब लिए है। चीनी डालने के बाद अब चीनी को हलवे में अच्छे से मिक्स करेंगे, या फिर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालकर चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए अब यहाँ पर हमारा सूजी का एकदम टेस्टी लजीज हलवा बनकर तैयार है। अगर आप चाहे तो इस तरीके से हलवे बनाकर भी खा सकते हैं। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और चूल्हे पर एक पतीला रख देंगे और इसमें डालेंगे 4 कटोरा पानी और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटोरा चीनी। तो 4 कटोरा पानी के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरा चीनी का इस्तेमाल किए है। चीनी डालने के बाद अब चीनी को पानी में एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे।
तो अब हमें चीनी का चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो चाशनी को अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये चाशनी पकेगा तब तक अब हम आगे की भी तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा छकनी। अगर आपके घरों में ये वाला छन्नी ना हो तो आप इसके जगह प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तेल या घी डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तेल लगाने के बाद अब इस जाली वाली छकनी को साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर वापस से लेंगे गाजर के डो। डो लेने के बाद अपने हाथ में पहले थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से ये हाथ में चिपकेगा नहीं। अब डो में से थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर निकाल लेंगे और इसे अपने हथेली पर घुमाते हुए एक चिकना सा लोई बना करके तैयार करेंगे। अब इस लोई को इस तरह से लंबा सा शेप देंगे। आप रसगुल्ले का शेप गोल मोटोल जैसे चाहे अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे लंबा शेप में बना रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर हमारा गाजर के गुलाब जामुन बनकर के तैयार हुआ है। तो अब इस गुलाब जामुन को इस तरह से छन्नी में डाल देंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक और बना करके दिखा रही हूँ। तो पहले डो में से इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा यानी एक मीडियम साइज के लोई के बराबर तोड़कर निकाल लेंगे और अब इस लोई को अपने मुट्ठी में दबाते हुए अच्छे से चिकना करेंगे। तो पहले इस लोई को अच्छे से चिकना कर लेंगे। इसके बाद हम इसको शेप देंगे। दोस्तों ये मिठाई खाने में तो एकदम टेस्टी लगते ही है, बल्कि इस मिठाई को बनाना भी एकदम आसान है। तो लोई को चिकना करने के बाद अब इसको अपने हथेली पर इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से लंबा सा शेप देंगे। तो इसको जब इस तरह से हल्का हल्का लंबा घुमाएंगे तो ये अपने आप ही लंबा शेप में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 मिठाई बना करके तैयार कर ली हूँ। तो बाकी के बचे हुए रसगुल्ले भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैं यहाँ पर सारे रसगुल्ले बना करके तैयार कर ली हूँ और अब यहाँ पर देखिए चाशनी भी अब एकदम अच्छे से उबलने लगा है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इसको स्टीम करने के लिए पहले ही मैं कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसके ऊपर सावधानी से छन्नी को कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और अब इसको ढककर लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो 7 मिनट बाद देखिए यहाँ पर मिठाई एकदम अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे रसगुल्ला एकदम फुला-फुला सॉफ्ट और स्पंजी सा बन करके तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा चाशनी भी एकदम अच्छे से पक गया है। तो हमें इसके लिए चाशनी हल्की सी चिपचिपी ही बना करके तैयार करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची और थोड़ा सा केसर के धागे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रस में रसगुल्ले को डालते वक्त रस हल्का सा गर्म ही होना चाहिए। तो अब इसमें सारे रसगुल्ले को एक-एक करके डाल देंगे। दोस्तों ये रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट फुला-फुला और स्पंजी सा बन करके तैयार हुआ है। तो रस में डालने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो देखिए 2 घंटे बाद मैं आप लोगों को एक रसगुल्ला दिखा रही हूँ। दोस्तों गाजर के गुलाब जामुन एकदम से सॉफ्ट मुलायम स्पंजी और टेस्टी सा बन करके तैयार हुआ है।